प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। तो बच्चों इस संसार में, इस दुनिया में जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, प्राणी है ना? जो भी जानवर है, प्रकृति है, कुछ भी है इस संसार में, तो हर वस्तु का, हर प्राणी का, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नाम अवश्य है ना? कोई भी जो चीज़ है इस संसार में बिना नाम के नहीं है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। तो अगर विस्तार से मैं आपको बताऊं तो देखिए आप अध्याय में कि नाम कई तरह के होते हैं। जैसे प्राणियों के नाम होते हैं, कल्पना चावला, मोर, शेर। जैसे यहाँ पे वस्तुओं के नाम होते हैं, कंप्यूटर, पुस्तक, बल्ला और कैट। फिर स्थान के नाम होते हैं, बगीचा, इंडिया गेट, पाठशाला। भाव होते हैं, सुंदरता, बचपन और दोस्ती। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, तो सबके कुछ ना कुछ नाम है और यही नाम संज्ञा होते हैं। तो संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वह प्राणी, वस्तु, स्थान, इमारत या भाव कुछ भी हो। इन्हीं नामों से उनकी पहचान की जाती है। ऊपर दिए गए विभिन्न प्रकार के नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। अगर परिभाषा की तरह बताऊं तो मैं इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम विस्तार से जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, यानी कि प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब विशेष, इसमें सभी नहीं आने, विशेष व्यक्ति है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि वीआईपी होते हैं ना। अब देखिए शिवाजी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, है ना, ये विशेष व्यक्ति है। रामायण की पुस्तक, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये एक ग्रंथ है। और कुतुब मीनार, ये कोई साधारण इमारत नहीं है, ये अपने आप एक स्पेशल जो है मॉन्यूमेंट्स है, इमारत है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो ही प्राणी, वस्तु, स्थान या कुछ भी आएंगे जो विशेष होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन पे। तो जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, है ना। अब आप देखना कि गायों का, गाय एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। पूरा इनका जो है जाति होती है, पूरा समुदाय होता है। पुल पुल एक जगह नहीं बने हुए होते, कई जगहों पर, मतलब जगह जगह बने हुए हैं विश्व भर में। नदी नदी एक नहीं है, नदी की पूरी जातियों के बारे में, मतलब सभी के बारे में कहा गया है। तो ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दोष या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, गर्मी, हंसी, तो ये खुशी का भाव है, कोई खुश हो रहा है, तो किसी को गर्मी लग रही है, ये गर्मी का भाव है, और ये हंसी का भाव है। तो सभी ये नाम जो है संज्ञा है। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या जाना कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा है। किसी भाव, प्राणी या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा पाठ संज्ञा, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।